Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज से हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे, जिनमें पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट है HMnO4 का, यानी अगर हम इसको KOH से ट्रीट करवा दें तो ये KMnO4 बन जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी हम प्रेपरेशन करते हैं MnO2 से, जिसको पायरोलुसाइट कहते हैं। इससे इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है KMnO4 को, और इसमें मैंगनीज की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D3S होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम KMnO4 को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडिया में देखेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर देखेंगे ये किस मीडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले एसिडिक मीडिया में देखें KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। जब हम इसमें एसर डालते हैं तो ये +2 में चेंज हो जाता है और साथ वाटर बन जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैंगनेट में +7 है और मैंगनीज आयन में +2 है, तो यहाँ पर 5 का फर्क है, +7 से +2। तो इसका मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी जो दूसरों का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर देता है, अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर लेता है, या सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एसिडिक मीडिया में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5। नंबर 2 पे न्यूट्रल मीडिया, KMnO4 चेंज हो जाता है MnO2 में। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और MnO2 में +4। इसका मतलब है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, +7 से +4, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। कब? इन न्यूट्रल मीडिया। और अगर हम अल्कलाइन मीडिया में देखें, जब हम इसमें अल्कली या बेस ऐड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है K2MnO4 में। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जबकि ये पोटेशियम मैंगनेट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो +7 से +6 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। अब देखें, इसने एसिडिक मीडिया में 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बेसिक मीडिया में 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब है ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडिया में है, उसके बाद न्यूट्रल मीडिया में, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन बेसिक मीडिया। तो एसिडिक मीडिया में ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम KMnO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सल्फर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब देखें, मैंगनीज भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7 में, और सल्फर भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में। तो KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
greater the oxidation state of the central atom, stronger the oxidizing agent. सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सल्फर का तलक छठे ग्रुप से है तो ये +6 में है, इसका मतलब है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ KMnO4 को मिक्स कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा मिक्सचर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। आप H2SO4 की बजाय HCl नहीं यूज कर सकते, क्यों? HCl में क्लोराइड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो KMnO4 इसी को ऑक्सीडाइज करवा के क्लोरीन में चेंज कर देगा। यानी अगर आप इसमें KMnO4 मिक्स करेंगे HCl में तो वो HCl को ऑक्सीडाइज करवा देगा, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड को वो ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, क्यों? क्योंकि सल्फर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर +6 से ऊपर जा ही नहीं सकती, तो इसी वजह से हम इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? उसकी वजह इसका अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना है, क्योंकि Mn जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है और KMnO4 में +7 ही है, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस होने के बहुत ज्यादा चांस हैं, यानी +7 से +6 हो जाए, +5 4 3 2 1 0, तो इसके पास रिड्यूस होने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, यही वजह है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर वो सबसे ज्यादा होगी तो उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। जैसे H2SO4 है +6 सल्फर की मैक्सिमम 6 ही हो सकती है, वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह Mn की ज्यादा से ज्यादा +7 होती है, तो दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4 में सेंट्रल एटम अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यही वजह है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? नो, इट कैन नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ये तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, क्यों? Mn तो पहले ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, और सल्फर भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब कोई सब्सटेंस अपनी सबसे ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है, और फिर इसका मतलब है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता और ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम KMnO4 यूज करते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए अल्कीन्स की, और सबसे पहले हम यूज करते हैं कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, यानी हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इसका कोल्ड और डाइल्यूट। तो ये क्या करेगा, जहां पर अल्कीन में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर OH ग्रुप लगा देगा, डायोल बना देगा। इसको हम बेयर्स रीजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेयर ने प्रिपेयर किया था, और इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। KMnO4 का सॉल्यूशन में कलर पिंक होता है, जब आप अल्कीन में ऐड करेंगे तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये डायोल बन जाएगा, जो कि कंफर्मेशन है कि ये जो कंपाउंड था उसमें अनसैचुरेशन थी। तो ये बेयर्स रीजेंट कहेंगे इसको, ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहेंगे। अब देखें अल्कीन जब हमने KMnO4 ऐड किया डाइल्यूट सॉल्यूशन तो वो बन गया डायोल। अब ये वाला जो OH ग्रुप है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, देखें जरा, जिस कार्बन से अटैच है वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और ये वाला जो CH है ये कार्बन भी सेकेंडरी है, तो ये OH भी सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब है ये जो अल्कोहलिक ग्रुप दो लगे हुए हैं ये दोनों ही सेकेंडरी हैं। अगर आप
डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज कर ले तो ये उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप KMnO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे, कंसंट्रेटेड कर देंगे, तो फिर इससे भी नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। ये H भी निकल जाएगा, ये H भी निकल जाएगा, एक H कार्बन से निकलेगा, एक ऑक्सीजन से। इसी तरह यहाँ पर भी एक H कार्बन से निकलेगा और एक H ऑक्सीजन से निकलेगा, तो ये हमारे पास डायओन बन जाएगा, यानी दो कीटोनिक ग्रुप आ गए ये वाले। अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट यूज करेंगे तो अल्कीन का पाई बांड खत्म हो जाएगा, OH लग जाएंगे। ये बेयर्स रीजेंट है, अनसैचुरेशन टेस्ट है। इसको हम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए। लेकिन ये जो अल्कोहल है जो कि सेकेंडरी है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दें, यानी कोल्ड और कंसंट्रेटेड यूज कर लें, तो कंसंट्रेटेड वाला जो है वो इसको ब्रेक करके, इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देगा? ये चेंज कर देगा कीटोन में। देखिए यहाँ से H और यहाँ से H निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बांड कितने हैं? एक। यहाँ भी, यहाँ दो हो गए, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ भी एक है, यहाँ दो हो गए, ऑक्सीडेशन होगी। या टोटल कंपाउंड में गिन लें, CO बांड 2 हैं, यहाँ टोटल CO बांड 4 हैं। यहाँ कार्बन के साथ HH भी लगा हुआ है, CH, यहाँ कोई CH नहीं है। तो इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन बांड बढ़ गए हैं या कार्बन हाइड्रोजन बांड कम हो गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, देखिएगा जरा, ये हमारे पास KMnO4 का सॉल्यूशन है, ये हमने बना लिया कंपाउंड विद द सस्पेक्टेड डबल बॉन्ड। अब हमने इसको ऐड किया उस कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड है। अगर तो पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और साथ नीचे MnO2 भी बैठ जाएगा, ये चले जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 में। KMnO4 में +7 है, +4 में आ गया और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड नीचे बैठ जाएगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब है KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, ये एज इट इज जो ही ऐड करते जाएंगे कलर यहाँ पर परसिस्टेंट रहेगा, तो इसको बेयर्स टेस्ट कहेंगे। अगर KMnO4 का कलर जब आप किसी भी अननोन कंपाउंड में डालते हैं, अगर तो वो कलर परसिस्टेंट हो जाए, ऐसे ही रहे, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं है। लेकिन अगर वो ब्राउन कलर का नीचे सॉलिड बैठ जाए और ये कलर चेंज भी हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो इसका मतलब है कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि हम हॉट एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर लें। पहले हमने कोल्ड डाइल्यूट, फिर हमने कोल्ड कंसंट्रेटेड, अब यूज कर रहे हैं हम हॉट एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इसका मतलब है एसिडिक मीडिया में तो ये वैसे ही बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हॉट यूज करेंगे तो ये और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास अल्कीन है, तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, यानी H तो यही रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O और OH लग जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो फिर देखें, अगर तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमारे पास डायओल बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड है तो डायओन यानी कीटोन बनेगा। पहले अगर कोल्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गई, यानी अल्कोहल बन गई, और अगर और कंसंट्रेटेड है तो वो कीटोन बने, और अगर हॉट एसिडिक है तो फिर ये ब्रेक होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ये तीनों में प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। नेक्स्ट है हॉट एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। देखिएगा, ये हमारे पास एक अल्कीन है, अगर आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे, ये यहां से ब्रेक होगी, तो जिस साइड पे H लगा होगा वो हिस्सा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस साइड पे H लगा होगा वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिस साइड पे H नहीं होगा वो कीटोन बन जाएगा। देखें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके O लगाना है आपने सिर्फ। तो अल्कीन की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उससे एसिड बनेंगे या कीटोन बनेंगे। अगर आप फर्दर देखें, एक और एग्जांपल, ये वाली अल्कीन है, यहाँ कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कीटोन्स बनेंगे हमारे पास सिर्फ। यानी अगर इस कार्बन पर हाइड्रोजन आएगा, ये डबल बॉन्ड वाले, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन आएगा तो एसिड बनेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं आएगा तो कीटोन बनेंगे। अगर एक पर हाइड्रोजन है और एक पर नहीं है
तो जिस पर है वो एसिड बना देगा, जिस पर नहीं है वो कीटोन बना देगा। नेक्स्ट है अल्काइंस। हॉट एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये हमारे पास अल्काइन ऐसी है जिसमें एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाली साइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। अब दूसरे साइड वाली साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगी, लेकिन एक कार्बन वाला एसिड फार्मिक एसिड होता है, और ये आपको पता है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि फार्मिक एसिड में एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो ये फौरन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड, दोनों तरफ OH, और कार्बोनिक एसिड फौरन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्काइंस में जब भी आप हॉट एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन करेंगे, एसिड ही बनने हैं। अब एसिड डिपेंड करेगा कार्बन कितने, इधर दो, एक कार्बन है एक अल्काइल है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो COOH में चेंज होगा। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो COOH में चेंज हो जाएगा। ये COOH, ये भी COOH, तो R ये COOH ये वाला बन गया, फिर H COOH। लेकिन ये फार्मिक एसिड फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसके एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है। तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। इसी तरह देखें अल्काइंस में, अगर हमारे पास दोनों तरफ R ग्रुप है, H है ही नहीं, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल बन जाएंगे। ये R COOH और इधर वाला भी R COOH बन जाएगा, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे। अगर तो H होगा तो फिर वो फार्मिक एसिड और फिर कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन के निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अल्कीन्स, और अल्काइंस के बाद है अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जिसको हम बेंजिलिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। देखिएगा जरा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये वाला जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन पहला। अगर इसके साथ हाइड्रोजन होगा तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब हम इसमें एसिडिक KMnO4 डालेंगे, एसिडिक KMnO4 डालने से ये वाला ग्रुप COOH में बदल जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब अगर हम इससे बड़ा ग्रुप लगा दें, जैसे हमने इथाइल बेंजीन बना दिया, तो देखें ये अल्फा कार्बन पर CH है, हाइड्रोजन है, अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन भी है, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट कार्बन लगा होगा, अगर उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है तो वो COOH में बदल जाएगा। इसी तरह देखें, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसमें देखें जो डायरेक्ट कार्बन लगा है उस पर हाइड्रोजन है, बेंजिलिक हाइड्रोजन। ये बेंजिलिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये रेड वाला जो अल्फा कार्बन होगा COOH में, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। इसी तरह देखें, ये वाला कार्बन है हमारे पास, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। इसमें देखें मिथाइल में डायरेक्ट हाइड्रोजन जो कार्बन लगा उस पर हाइड्रोजन है, यस, इसका मतलब ये COOH में बदल जाएगा। इसके साथ भी जो डायरेक्ट कार्बन लगा है H है, ये भी COOH में बदल जाएगा। इसके साथ भी जो डायरेक्ट कार्बन लगा उसके पास H है, तो ये सारे के सारे COOH में बदल जाएंगे। यानी बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसका जो पहला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसा कि इसमें देखें, ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, ये कार्बन है जो डायरेक्ट लगा है रिंग के साथ। अब इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये बेंजोइक एसिड में चेंज नहीं होगा। अगर रिंग के साथ डायरेक्ट जो कार्बन लगा है उस पर हाइड्रोजन है तो फिर ऑक्सीडेशन होगी, और वो जो डायरेक्ट कार्बन लगा होगा वो COOH में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अल्कोहल्स के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। फॉर अल्कोहल देयर मस्ट बी एन अल्फा हाइड्रोजन। देखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें जरा, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस। OH के साथ जो पहला कार्बन है इस पास हाइड्रोजन है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये ब्लू वाले दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। H और H निकल गया,
इसमें CO बांड कितने हैं? 1, इसमें CO बांड 2, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड 2, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड 1। और फिर इसको ऑक्सीडाइज करना तो बहुत आसान है, एल्डिहाइड को यहाँ O लग जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसी तरह देखें सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे। ये देखें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, या OH जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक ही H है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये ब्लू वाले हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। हाइड्रोजन दोनों निकल गए, R रह गया, CH3 रह गया और ये C डबल बॉन्ड O बन गया। अब देखिए इसमें CO बांड 1 है, इसमें CO बांड 2 है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड 1 है डायरेक्ट वाला और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड खत्म हो गया है। तो ये इस तरह अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कीटोन्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन बहुत ही विगरस कंडीशंस में। जैसे देखें ये कीटोन है, कीटोन में कार्बोनिल के साथ वाला बांड टूट जाता है और जब कार्बोनिल के साथ वाला बांड टूटेगा तो एसिड बन जाएंगे। ये R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल एक तरफ चले गया C डबल बॉन्ड OH, और ये जो HCH3 है इसके पास एक ही कार्बन है, ये बनेगा फार्मिक एसिड और फार्मिक एसिड चेंज हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में। डियर स्टूडेंट्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन, अगर तो कीटोन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल कीटोन कौन सा होता है? जिसमें कार्बोनिल के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन होते हैं। जैसे ये कार्बोनिल है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, कार्बोनिल के इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। अगर तो कीटोन सिमेट्रिकल हो तो कार्बोनिल के जिस साइड से मर्जी बांड ब्रेक कर दें वो बांड इजीली ब्रेक हो जाएगा और एसिड बन जाएंगे। जैसे देखिए अगर मैं कार्बोनिल के इधर से बांड ब्रेक करूं रेड वाली साइड से, तो ये 2 कार्बन एक साइड पे चले गए और 3 एक साइड पे चले गए। एक 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा और एक 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। 3 वाला प्रोपानोइक एसिड और 2 वाला एथानोइक एसिड। अगर आप इसको दूसरी साइड से ब्रेक करते, देखिएगा हम कार्बोनिल ग्रुप रेड वाली साइड पे ले जाते तो फिर भी देखें एक 3 कार्बन वाला एसिड बनता प्रोपानोइक एसिड और एक 2 कार्बन वाला एसिड बनता एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड। तो सिमेट्रिकल कीटोन हो तो जिधर से मर्जी ब्रेक करें प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने कार्बोनिल को ये ब्लैक वाले इथाइल के साथ, ये जो ब्लैक कलर में इथाइल है इसके साथ जोड़ा था, तब भी प्रोपानोइक एसिड और एथानोइक एसिड बने थे। अगर हमने कार्बोनिल रेड के साथ कर दिया तब भी प्रोपानोइक एसिड और एथानोइक एसिड ही बनेंगे। अलबत्ता अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल हो तो फिर पॉपऑफ रूल अप्लाई होता है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखें कार्बोनिल के एक तरफ एक कार्बन है और कार्बोनिल के दूसरी तरफ 2 कार्बन है। तो अगर हम इस साइड से ब्रेक करें जिधर 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन एक साइड पे चले जाएंगे रेड वाले और कार्बोनिल हम मिथाइल के साथ छोड़ देते हैं। तो देखिएगा कार्बन मिथाइल के साथ, ये कार्बोनिल मिथाइल के साथ चले गया तो ये एसिटिक एसिड बन गया एथानोइक एसिड, और अगर ये वाले 2 कार्बन जो बच गए ये भी एथानोइक एसिड बन गया, दोनों एथानोइक एसिड बन जाएंगे। अब जब अनसिमेट्रिकल कीटोन हम दूसरी तरफ से ब्रेक करें, अब देखें अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक करें कि कार्बोनिल रेड वाले के साथ चले जाए तो एक तरफ प्रोपानोइक एसिड और दूसरी तरफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसका मतलब है कि यहां पर जब कीटोन अनसिमेट्रिकल होगा तो अगर आप एक साइड से ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट और बनेंगे, दूसरी साइड से ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट और बनेंगे। अगर आप ये वाला कार्बोनिल मिथाइल के साथ ले जाएं तो ये एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड। अगर कार्बोनिल आप इथाइल के साथ ले जाए तो ये प्रोपानोइक एसिड और ये फार्मिक एसिड। तो यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो सिमेट्रिकल है जिधर से मर्जी तोड़ें प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा। सिमेट्रिकल में जिधर से मर्जी ब्रेक करें प्रोडक्ट एक ही होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल को देखें तो अनसिमेट्रिकल में अगर आप एक साइड से ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट और बनेंगे, दूसरी साइड से ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट और बनेंगे। यहां पर हमें किसी ना किसी रूल को फॉलो करना है, तो यहां पर हम फॉलो करवाते हैं पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल क्या कहता है? कीटो ग्रुप विल स्टे विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। कीटो ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उसके साथ जाएगा जो अल्काइल ग्रुप छोटा है। जैसा कि देखें
अब यहाँ पर एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप छोटा है? अल्काइल ग्रुप मिथाइल वाला छोटा है, तो कीटो ग्रुप मिथाइल के साथ जाएगा, यानी 2 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ, एसिटिक एसिड बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पॉपॉफ रूल, कीटोन की ऑक्सीडेशन। अगर तो सिमेट्रिकल हो तो नो टेंशन, जिधर से मर्जी प्रोडक्ट ब्रेक करें प्रोडक्ट सेम बनना है। लेकिन अनसिमेट्रिकल होगा तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। अगर डिफरेंट साइड से ब्रेक करेंगे तो फिर हम उस साइड से ब्रेक करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप बड़ा है, या दूसरे लफ्जों में ऐसे समझ लें कि कीटो जो ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ बेचेंगे, यानी बड़े अल्काइल ग्रुप वाली साइड से ब्रेक करेंगे और छोटे अल्काइल ग्रुप वाली साइड से कार्बोनिल दे देंगे उसको। अब ऐसा क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा हो, उसकी लेंथ ज्यादा हो, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या मुराद होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी ऑक्सीडेशन करना आसान है। इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। यहां देखिए मिथाइल है, ये कार्बोनिल इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इसको ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था KMnO4 और उसकी ऑक्सीडेशन से बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। थैंक यू वेरी मच।